घर कब आओगी बेटी? 3 साल बीत चुके थे अवंतिका को अपने घर गए हुए। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता था कि वे 10 दिन के लिए भी अपने घर ना जा सकी थी। हाँ, माँ और पापा जरूर मिल आए थे उसके ससुराल जाकर उससे, पर वे ना आ पाई थी अपने घर। माँ ने भी कहा, पता नहीं क्या हो गया है, कल से तुझे बहुत याद कर रही हैं। कल सुबह से ही शुरू है कि कब गर्मियों की छुट्टियां लगेंगी, कब अवंतु घर आएगी। बोलते बोलते माँ का तो गला ही भर आया। माँ ने थोड़ा जोर देकर कहा, हो सके तो इस बार घर आ जा, पापा को बहुत अच्छा लगेगा। इस पर अवंतिका ने माँ से कहा, माँ तुम तो समझती हो ना, आखिर तुम भी तो कभी ना कभी इस दुविधा में पड़ी होंगी। माँ ने भी लंबी सांस छोड़ते हुए हामी भर दी। अवंतिका ने कहा, अच्छा चलो अब कल बात करते हैं, स्नेहा के टेनिस क्लास का समय हो गया है। पूरा दिन भागम भाग में निकल गया और रात को थक कर जब वे सोने के लिए अपने कमरे में आई तो सोचा था लेटते ही सो जाएगी, पर आज नींद को तो जैसे बैर हो गया था उससे। बिस्तर पर लेटे लेटे वे मम्मी पापा से हुई बातों के बारे में सोचती रही। पूरे दिन की व्यस्तता में समय ही कहाँ था कि वे इस बारे में कुछ सोचती भी। वे सोचने लगी, कैसे हर बार मम्मी पापा उसके आने की राह देखते हैं और उसके किसी भी कारणवश ना जा पाने की वजह समझकर चुप रह जाते हैं। काश वे भी कहते, नहीं हम कुछ नहीं समझते, हमें कुछ नहीं सुनना, तुमको घर आना ही होगा। काश अपनी बेटी पर थोड़ा हक वे भी जता पाते। क्यों हर बार वे सब समझ आते हैं, क्यों वे कभी भी जिद नहीं करते। इन्हीं सब बातों के बीच कब उसकी नींद लगी पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे नींद खुली। उसने अपने नियमित काम फुर्ती से निपटाए, स्नेहा को स्कूल भेजा और मयंक को ऑफिस। फिर रोज की तरह वे एक हाथ में नाश्ते की प्लेट और दूसरे हाथ में माँ पापा से बात करने के लिए फ़ोन लिया। वे अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठी ही थी कि मोबाइल पर अपने पापा के मैसेज पर उसकी नज़र पड़ी। मैसेज रात 12:30 बजे का था। पापा, काश हर बार आप ऐसे ही जिद करते और मैं आपकी जिद के आगे हार मानकर अपने घर आ जाती। काश हर बार आप इतना ही हक जताते और हर बार मैं लौटती अपने आंगन में जहाँ मेरा बचपन फिर से लौट आता है। उसका फ़ोन बज उठा। पापा का ही फ़ोन था। बिना एक पल गंवाए उसने फ़ोन उठाया। दोनों के गले भरे हुए थे। पापा ने बस प्यार से इतना ही कहा, बेटी इस बार तुझे लेने मैं खुद आऊँगा। शायद आपकी और मेरी कहानी भी अवंतिका की कहानी से कुछ हद तक मेल खाती है। आइए इस बार अपने बचपन का कुछ हिस्सा मम्मी पापा को लौटा दें। आइए इस बार गर्मियों की छुट्टियां अपने मायके में ही बिता दें। पेज को की सभी महिलाओं को समर्पित। अगर हमारी पोस्ट आपको दिल को छू गई हो तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।